दोस्तों, आज के समय में हम अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। किसी भी चीज़ में हम पेशेंसली उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, हम बीमार पड़ते थे तो घरेलू नुस्खों से ही हमारा इलाज किया जाता था। तब कोई पैरासीटामोल नहीं दिया जाता था। तब अदरक का जूस और हनी, सीतोपलादी और हनी, हल्दी वाला दूध, ये सब पी के हमारा बुखार ठीक होता था और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता था। और एक चीज़ हम क्या सीखते थे पता है, कि धैर्य रखना सीखते थे कि जो बुखार आज आया है वो बुखार कल चला जाएगा। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, जब हमारे बच्चों को बुखार होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि पैरासीटामोल दे दीजिए, और हम भी इम्पेशेंट होकर तुरंत ही पैरासीटामोल दे देते हैं। बच्चों ने भी क्या सीखा कि बुखार आया तो दवाई खाओ और उसे उतार दो। धैर्य तो हमने सिखाया ही नहीं, तो बच्चे धैर्य कहाँ से सीखेंगे, है ना। जी हाँ, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है महात्मा बुद्ध की, जो अपने परम प्रिय शिष्य आनंद के साथ यात्रा पे निकले हुए थे। इन दिनों आनंद के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा था, कुछ परेशानियां चल रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ में थे, काफ़ी परेशान थे, जिस बात का जिक्र उन्होंने भगवान बुद्ध से किया था। ऐसे में चलते चलते भगवान बुद्ध को बहुत तेज प्यास लगी और वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और आनंद को बोले, आनंद जाओ कहीं से जल ढूंढ के ले आओ। आनंद ने देखा आसपास कोई जलाशय नहीं है, लेकिन पहाड़ से एक झरना धरती पे गिर रहा है और सड़क के किनारे वो पानी का स्रोत चला जा रहा है। लेकिन अभी अभी उस सड़क पे एक बैलगाड़ी गई है, जिसके पहिए के धूल से वो पानी जो है वो मटमैला हो गया है, दूषित हो गया है। तो उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि पानी तो है यहाँ, लेकिन पानी गंदा है, मैला हो गया है, इसीलिए मैं कहीं और जल ढूंढ के आता हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद कोई बात नहीं, तुम जाओ, देखो पानी स्वच्छ हो जाएगा, तुम लेके आओ। आनंद गए और उन्होंने पानी को गौर से देखा। पानी अभी भी मटमैला था, धूल के कण अभी भी पानी में दिख रहे थे। आनंद ने कहा कि प्रभु, वो पानी पीने लायक नहीं है, मैं कहीं जलाशय ढूंढता हूँ, कोई नदी तालाब ढूंढता हूँ, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि आनंद जाओ, देखो पानी स्वच्छ हो गया होगा, तुम मेरे लिए पानी लेके आओ। आनंद फिर से जाते हैं और पानी को गौर से देखते हैं। इस बार वास्तव में वो पानी स्वच्छ हो गया था और पीने लायक हो चुका था। आनंद उसमें से एक जल का पात्र भर के पानी उठाते हैं और भगवान बुद्ध के पास आके बोलते हैं कि हे महात्म्य, आप ये पानी पी लीजिए, पानी स्वच्छ हो गया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम तो पहले कह रहे थे कि पानी गंदा है, दूषित है, तो स्वच्छ कैसे हो गया। आनंद ने कहा, हे महात्म्य, धूल पड़ने के कारण ये जल दूषित हो गया था, लेकिन मैं आपको यहाँ यह बात बताने 2 बार आया और वापस 2 बार गया। इतने में वो सारे धूल के जो कण थे वो मिट्टी में बैठ गए, सारी गंदगी मिट्टी में बैठ गई और जल फिर से स्वच्छ हो गया, फिर से पीने लायक हो गया। इसीलिए अब मैं इस जल को आपके पास लेके आया हूँ, अब आप पी सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आनंद, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि जीवन भी इसी जल की तरह है। जब जीवन में परिस्थितियाँ बुरी आती हैं, कुछ उतार चढ़ाव होता है, तो हम घबरा जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, हमें लगता है कि जीवन बहुत कठिन हो गया है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम आगे कौन सा रास्ता अपनाएं। लेकिन अगर धैर्य रखें, अगर सत्य के रास्ते पे चलते रहें और विश्वास रखें कि जो आज आया है बुरा समय वो कल चला जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसीलिए जीवन में धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात सच है कि जहाँ धैर्य है वहाँ धर्म है। अगर आप धर्म के रास्ते पे यानी सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हो तो धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बिना धैर्य के जीवन अशांत हो जाता है। जीवन में शांति चाहिए तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। आशा करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी,
हर नामुमकिन मोड़ से गुज़र के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।